आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा महत्व होता है। वास्तु के अनुसार चीज़ों का रख रखाव हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। वहीं हमारे घर के मुख्य द्वार का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप मुख्य द्वार पर कुछ उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं कुछ उपाय के बारे में जिनसे हमारे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय के बारे में। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाना शुभ माना जाता है। ध्यान रहे भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगाएं जिनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी हो। इस तरह की मूर्ति लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ एक गणेश जी का या चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं या धातु की मूर्ति लगाएं। वैसे ही उसके अंदर की तरफ दीवार पर भी एक गणेश जी लगाएं। इससे क्या होगा? ऐसा करने से दोनों मूर्तियों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि इस तरह से गणेश जी की मूर्तियां लगानी चाहिए, पर इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता वास करती है। जी हाँ, लक्ष्मी जी गणेश जी के सामने और साथ में रहती हैं और दरिद्रता गणेश जी की पीठ के पीछे होती है। इसलिए ऐसा किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति आगे भी और पीछे भी लगाई जाती है जिससे कि घर में दरिद्रता का वास ना हो और सुख समृद्धि बनी रहे। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। मान्यता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के चरण भी लगाने चाहिए। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि माँ लक्ष्मी के पैर घर के अंदर की तरफ बने होने चाहिए। रोज शाम को आटे की रंगोली बनाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर आपके घर में सुख शांति भंग हो रही है, कलह रहती है, झगड़े रहते हैं, दिन रात परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो आपको एक उपाय करना है। बहुत ही आसान उपाय है। आपको करना क्या है? आपको अपने घर के मेन गेट पर शनिवार के दिन नींबू मिर्ची टांगना शुरू कर देना चाहिए। शनिवार के दिन नींबू मिर्ची को काले रंग के धागे में पिरो लें और मुख्य द्वार पर लगा दें। हर शनिवार आप ऐसा करें। आप एक शनिवार लगाएंगे, अगले शनिवार तक वह सूख जाता है, अगले शनिवार को आप नया लगा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति होने लगी है और बहुत ही प्रेम का वातावरण आपके घर का बनने लगा है। आप ये उपाय करके देखिए। चौथा उपाय है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर तोरण अवश्य लगाएं। जी हाँ, तोरण जो लगाई जाती है वह त्योहारों पे, शादी ब्याह में, किसी भी त्यौहार में, किसी भी फंक्शन में तोरण अवश्य लगाई जाती है घर में। लेकिन उसे नियम के अनुसार उसे बदलते भी रहना चाहिए। हिंदू धर्म में हमारे मेन गेट पर तोरण लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तोरण आम के पत्तों का, पीपल के पत्तों का या आम के पत्तों के साथ गेंदे के फूल मिक्स करके बनाई जाती है। लेकिन समय समय पर जब वो सूख जाए तो उसे बदलना भी ज़रूरी होता है। ऐसा ना करने से हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इसलिए जब तोरण सूख जाए तो उसकी जगह पे आप नया तोरण लगा दीजिए या उसे उतार कर आप गमलों में रख दीजिए। जिस तरह से नींबू मिर्ची लगाने से हमारे घर में बुरी नज़र से बचा रहता है, बुरी शक्तियों से बचा रहता है, बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं, वैसे ही तोरण लगाने से भी हमारे घर बुरी नज़र से बचे रहते हैं और नकारात्मक शक्तियां भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसा करने से घर में खुशहाली तो बनी रहती ही है, सुख समृद्धि भी
बनी रहती है। इसलिए तोरन का भी खास ध्यान रखें कि जब भी आप लगाएं और वो सूख जाए तो उसे टाइम टाइम से उतार भी दिया करें। पांचवा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, आपने पहले भी सुना होगा। अपने मेन गेट पर आपको, जो आपका मेन गेट है, अगर उसके ऊपर वेंटिलेशन बना हुआ है, झरोखा बना हुआ है, तो आप उसमें एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी लेकर आपको पोटली बना के वहाँ पर बांध के लटका देना है। अगर आपके वहाँ पे वेंटिलेशन कोई झरोखा बना हुआ नहीं है तो आप अपने मेन गेट के दरवाजे के पीछे भी आप ऐसा लगा सकते हैं, यानी घर के अंदर की तरफ से आप पीछे की तरफ आप एक पोटली बनाइए, उसमें लाल कपड़े में फिटकरी रख करके और वहाँ पर टांग दीजिए। जो बाहर से आप आएंगे अंदर तो वो नहीं दिखाई देगी, आप अंदर से ही वो आपको सिर्फ पोटली दिखाई देगी। ऐसा करने से घर में नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख शांति बनी रहती है और धन की भी वृद्धि होती है। ऐसा आप करके देखिए, ये बहुत ही अचूक उपाय है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताए गए ये घर में सुख शांति और वैभव लाने वाले उपाय आपको बेहद पसंद आए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।